ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। वस्कल नाम का एक गांव था। वह समुद्र तट के समीप स्थित था। उस गांव के निवासी पाप बुद्धि एवं दुष्ट प्रकृति के थे। उस गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था जिसका नाम बिंदुक था। बिंदुक अपनी रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वैश्या के कोठे पर जाने लगा। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी चंचुला से विमुख हो गया। चंचुला कुछ समय तक तो अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु वह अधिक समय तक अपने इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह भी एक जार के साथ रति करने लगी। एक समय जब वे जार के साथ रति कर रही तो बिंदुक ने उसे देख लिया। बिंदुक को क्रोध में देखकर जार पुरुष तो वहां से भाग गया, परंतु वह चंचुला को क्रोध में देखकर उसके मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला रोते हुए बोली, जिस प्रकार आप वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता होगा। बिंदुक बोला, प्रिय तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों से रति करती रहो, परंतु इसके बदले तुम उनसे धन भी कमाओ, जिससे हम दोनों का भला होगा। इस प्रकार पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चल दिए। कुछ समय पश्चात बिंदु की मृत्यु हो गई और चंचुला भ्रमण करते हुए एक गोकर्ण नामक क्षेत्र में पहुंची। वहां मंदिर में पंडितों द्वारा मनुष्य को शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही थी। उस कथा में वैश्याओं के साथ में नरक लोक में यातनाओं को कथा सुनाई जा रही थी। उस कथा को सुनकर चंचुला कांपने लगी और कथा के समाप्त हो जाने पर मनुष्य के जाने के बाद वह पंडितों के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। पंडितों द्वारा पूछने पर चंचुला ने अपनी सारी कथा सुना डाली। तो पंडितों ने कहा, हे चंचुला, जिस कथा को सुनकर तुम्हारे मन में पश्चाताप हुआ है, उसकी कथा से ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो पंडितों ने कहा, जिस प्रकार मनुष्य का दर्पण में साफ प्रतिबिंब दिखाई देता, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा सुनने से मनुष्य में गणेश, कार्तिकेय और तथा शिव गण की प्राप्ति होती है। तो चंचुला ने पंडितों से शिव पुराण की कथा सुनाने का आग्रह किया। तो पंडितों ने कहा, हे चंचुला, तुम सुबह स्नान करके और श्वेत वस्त्र धारण करके और अपने तन पे भस्म रमाकर और रुद्राक्ष की माला धारण करके आओ, मैं आपको शिव पुराण की कथा सुनाता हूँ। वह शिव पुराण की कथा जच्चित होकर सुनने लगी। कुछ समय पश्चात चंचुला ने भी अपने प्राण त्याग दिए और शिव की प्राण त्याग दिए। वह अपनी भक्ति में इतनी विलीन हो गई कि वह शिव का जाप करने लगी। भगवान शिव ने उसकी पश्चाताप की और शिव पुराण की कथा में गुणगान करने से उसे अपने समीप कर लिया। वह कुछ समय तक तो माता पार्वती के समीप हो गई। कुछ समय पश्चात उसके मन में अपने पति के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई। तो वह माता पार्वती से बोली, हे माता, कृपा करके आप मेरे पति के बारे में बताइए। तो माता पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति नरक लोक की यातनाएं भोगकर एक पिशाच योनि में पैदा हुआ है। इससे चंचुला रोने लगी। चंचुला ने कहा, हे माता, कृपा करके आप मेरे पति की मुक्ति का मार्ग बताइए। तो चंचुला की बात मानकर माता पार्वती ने एक अपने शिव में से एक गण को बुलाया। उसे कहा, नरक लोक में पिशाच योनि में पैदा हुए बिंदुक नाम का एक व्यक्ति, वह अनेक यातनाएं भोग रहा है। कृपया तुम वहां जाओ और उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ। तो माता की आज्ञा पाकर तो शिव गण वहाँ पर बलपूर्वक बिंदुक को, पिशाच योनि में पैदा हुए बिंदुक को बिठाकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगा। शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदुक का मन हृदय बिल्कुल साफ हो गया और वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। भगवान शिव की भक्ति देखकर उसने भगवान शिव ने अपने गण में शामिल कर लिया और वह भगवान शिव का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय। कृपया करके आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नमस्कार। और बने रहे हमारे शिव पुराण के चौथे अध्याय में। ओम नमः शिवाय।